ये हमें एक टी सेक्शन दिया हुआ है। इस टी सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। 4 एक्सिस के अबाउट निकालना है। गिवन के एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस, सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस और सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस। तो सबसे पहले मैं आपको इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन के एक्सिस के अबाउट निकालना बताऊंगा। तो अगर आपको इस फिगर का एम आई गिवन के एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है तो आपको एक्सिस दे के रखेगा। मान लीजिए कि एक्सिस आपको यहाँ पे दी हुई है। हमको इस वाले एक्सिस के अबाउट इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है। आपको टी सेक्शन का तो मालूम नहीं है। आप टी सेक्शन को 2 रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हो गया आपका रेक्टेंगल नंबर 1 और ये आपका हो गया रेक्टेंगल नंबर 2। दोनों रेक्टेंगल की आपको सीजी नजर आ रही है। आप क्या करेंगे, दोनों फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर देंगे। रेक्टेंगल नंबर 1 को देखिए। हम पहले रेक्टेंगल नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल नंबर 1 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। इस एक्सिस ने किसको काटा, 20 वाली साइड को काटा। हम 20 का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 100 इंटू 20 का क्यूब बाय 12। ये तो हमने इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाला है। हमें तो इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो मैं इस एक्सिस को के एक्सिस पे शिफ्ट कर दूंगा बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई के 1 इक्वल टू आई जी 1 प्लस ए 1 एच 1 स्क्वायर। आई के का 1 का मतलब क्या होता है, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस के अबाउट, जो कि इक्वल टू होता है आई जी 1। आई जी 1 मतलब फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 1 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट प्लस ए 1 मतलब एरिया फिगर नंबर 1, एच 1 इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ए 1 तो आपको नजर आ रहा है कितना है, 100 इंटू 20। एच 1 अगर हम देखें एच वन देखिए इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आपका 10 mm आएगा। 10 mm में आप 100 mm ऐड कर देंगे प्लस 30 mm ऐड कर देंगे तो आपका H1 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, A1 100 इंटू 20 इंटू H1 दैट इज 140 का होल स्क्वायर। अब हमें फिगर नंबर 2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, फिगर नंबर 2 के सेल्फ एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो इस एक्सिस ने किसको काटा, 100 वाली साइड को काटा। हम 100 का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 20 इंटू 100 का क्यूब बाय 12। ये तो इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हमें तो के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस को मैं के पे शिफ्ट करूंगा बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई के 2 इज इक्वल टू आई जी 2 प्लस ए 2 एच 2 स्क्वायर। ये आई जी 2 की वैल्यू आ गई। ए 2 मतलब एरिया फिगर नंबर 2 दैट इज 100 इंटू 20, एच 2 इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अगर हमें एच 2 निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इतना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आप जानते हैं ये कितना होगा, 100 का आधा दैट इज 50 में 30 हम ऐड कर देंगे तो आपका H2 आ जाएगा। तो H2 अपना आ जाएगा 80 mm। तो देखिए प्लस A2 लिखा पहले हमने, A2 कितना हुआ 100 इंटू 20, H2 दैट इज 80 का होल स्क्वायर। ये जो H2 है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस दैट इज H2 दैट इज 80। हमें आई के निकालना है। हम लिखेंगे आई के इक्वल टू आई के 1 प्लस आई के 2, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस के एक्सिस के अबाउट इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हमने के एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट बता रहा हूं। अगर इसका एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कहां से पास होके जाती है। हम जानते हैं सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस वाई बार की वैल्यू से पास होके जाती है। तो पहले हमें वाई बार की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वाई बार की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे
वाई बार इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, Y1 निकालना है, Y2 निकालना है। A1 मतलब एरिया ऑफ फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आप लिखेंगे 100 इंटू 20। A2 एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, ये भी आपका आएगा 100 इंटू 20। अब Y1 Y2 निकालना है। Y1 होगा फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, इसको हम बोलते हैं Y1। ये Y1 हम जानते हैं, ये Y1 कितना होगा, इतना डिस्टेंस तो 10 होगा। हम 10 में ये 100 को ऐड कर देंगे, 10 में 100 को ऐड कर देंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 है। तो ये आ जाएगा 110 mm। तो देखिए Y1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दैट इज 110 mm। अब हमें Y2 निकालना है। Y2 मतलब फिगर नंबर 2 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये Y2 होगा। ये Y2 आपको नजर आ रहा है, 100 का आधा कर देंगे दैट इज 50, तो ये Y2 भी आपका आ जाएगा 50 mm आपका आ जाएगा। तो इसको भी मैं 50 mm लिख देता हूं यहाँ पे, 50 mm। इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो हमारे को Y बार मिल जाएगा, Y बार इज 80 mm। तो इस फिगर की आपने CG निकाल ली। इस फिगर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका जो डिस्टेंस है नीचे से, ये जो डिस्टेंस है इट इज Y बार दैट इज 80 mm। हमको किस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमको इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस को हम बोलते हैं इट इज सेंट्रोइडल एक्सिस। ये सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ से पास होके जाती है, ये Y बार की वैल्यू से पास होके जाती है। तो देखिए इसके कितने नाम हैं, इसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं जो कि हम बोल रहे हैं। इसका सेकंड नाम क्या है, इसको हम हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस भी कह सकते हैं। इसका तीसरा नाम भी है, इसको हम एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड पैरेलल टू बेस भी कह सकते हैं। इसका चौथा नाम भी है, इसको हम एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड पैरेलल टू फ्लेंज भी कह सकते हैं। ये देखिए ये फ्लेंज होता है, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये आपका फ्लेंज होता है। तो इस एक्सिस का चौथा नाम क्या है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड पैरेलल टू फ्लेंज। इसका पांचवा नाम भी हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड परपेंडिकुलर टू वेब। इसमें देखिए ये आपको वेब नजर आ रहा है। अगर इन पांचों में से कोई भी नाम कोई दे आपको, बोले कि इस फिगर का MI इन पांचों में से किसी भी एक्सिस के ओर निकालें, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको Y बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि आपने कितना निकाला है, 80 mm निकाला है। अब हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे दो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों रेक्टेंगल का MI आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ऊपर वाले रेक्टेंगल का MI ऊपर वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आप निकालेंगे। तो इस एक्सिस ने 20 mm वाली साइड को काटा है, आप इसका क्यूब करेंगे, आप लिखेंगे 100 इंटू 20 का क्यूब बाय 12। ये तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस आया। अब आपको इस एक्सिस को पूरे फिगर के सेंट्रोइडल एक्सिस पे शिफ्ट करना है, मतलब इन दोनों एक्सिस के बीच में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है Ixx1 इक्वल टू Ig1 प्लस A1H1 स्क्वायर। Ig1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, A1 आप जानते हैं एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 दैट इज 100 इंटू 20। H1 देखिए, H1 इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, H1। ये H1 आप जानते हैं कितना आएगा, ये H1 हम लिखते हैं Y बार माइनस Y1। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो Y बार माइनस Y1 आएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने पुट करा A1 की वैल्यू 100 इंटू 20, H1 की वैल्यू Y बार माइनस Y1, Y बार कितना है 80 है और Y1 आपका कितना है 110 है। तो ये आपने निकाल लिया Ixx1। अब हमें Ixx2 भी निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आप निकालेंगे। इस एक्सिस ने किसको काटा, 100 वाली साइड को काटा। आप 100 का क्यूब करेंगे, आप लिखेंगे 20 इंटू 100 का क्यूब बाय 12। वो तो इस एक्सिस के अबाउट आया है, आपको तो पूरे फिगर के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो आप इस एक्सिस को ऊपर वाले एक्सिस पे शिफ्ट कर देंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आपने इन दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई एक्स एक्स टू इज इक्वल टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। ए टू एरिया फिगर नंबर 2 दैट इज 100 इंटू 20। एच टू देखिए, एच टू आपका होगा इन दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एच टू। ये एच टू आप जानते हैं, ये एच टू हम कितना लिखते हैं, ये हम लिखते हैं वाई बार माइनस वाई टू, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं A2 मतलब एरिया फिगर नंबर 2 दैट इज 100 इंटू 20। H2 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया y बार माइनस y2 की दैट इज 80 माइनस 50। y बार इज 80 एंड y2 इज 50। हमें तो आई एक्स एक्स निकालना है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू। तो दोनों फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, जिसको कि हम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी एंड पैरेलल टू बेस भी बोलते हैं। देखिए ये वाला एक्सिस बेस के आपको पैरेलल नजर आ रहा है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी एंड पैरेलल टू बेस। इसको हम हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस भी कहते हैं। इसको हम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी एंड पैरेलल टू फ्लेंज भी बोलते हैं। इसको हम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी एंड परपेंडिकुलर टू वेब भी कहते हैं। तो हमने सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। अब हम लोग इस फिगर का एम आई सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो सेंट्रोइडल वाई वाई के अबाउट एम आई निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, एक्स बार की वैल्यू निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं? क्योंकि ये जो फिगर है सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस इसका बीच में से ही पास होके जाएगा। हमको इस वाले एक्सिस के अबाउट इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो देखिए सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस का दूसरा नाम भी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी एंड परपेंडिकुलर टू बेस। ये बेस के परपेंडिकुलर है, ये बेस है आपका, ये बेस के परपेंडिकुलर है। और हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस कैसी थी, ये बेस के पैरेलल थी। हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस कैसी थी, बेस के पैरेलल थी। और सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस कैसी है, बेस के परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेंगे तो सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस हो जाएगी। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेंगे तो कौन सी हो जाएगी, सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस हो जाएगी। और सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होती है, ये बेस के परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए आपने इस एक्सिस के दोनों नाम देख लिए, इस फिगर से हम पहले समझते हैं। ये आपको एक टी सेक्शन दिया है, सपोज हमको इस टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस का डिस्टेंस यहां से आपको दिया है, सपोज कितना दिया, 30 mm दिया है। तो हमको क्या करना है, इस टी सेक्शन का एम आई इस के एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले रेक्टेंगल का एम आई निकालेंगे इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस ने 100 को काटा, हम 100 का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 20 इंटू 100 का क्यूब बाय 12। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई के वन इज इक्वल टू आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। ये तो आई जी वन हो गया, ए वन मतलब इसका एरिया दैट इज 100 इंटू 20, एच वन होगा इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस देखिए आपको ये नजर आ रहा है, ये जो डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, इतना तो 50 होगा। 50 में हम क्या करेंगे, 30 को ऐड कर देंगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। तो हमने यहां पे लिखा दैट इज 80 का होल स्क्वायर। ये h1 कितना आएगा, इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस दैट इज 80 आएगा, 50 प्लस 30 करा। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले रेक्टेंगल का एम आई निकालेंगे, नीचे वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इसने 20 को काटा, हम 20 वाली साइड का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 100 इंटू 20 का क्यूब बाय 12। अब हमको इसको के पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई जी टू की वैल्यू आपको मालूम है, आपको ए टू एच टू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ए टू क्या होगा, 100 इंटू 20। एच टू क्या होगा, इन दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एच टू। तो ये एच टू उतना ही आएगा जितना एच वन आएगा,
ये H2 और H1 क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल है। तो H2 भी हमने लिख दिया। H2 हमने कितना लिख दिया, 80 का होल स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं दैट इज 80 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों फिगर का mi इस k के एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो आपने देखा अभी H1 और H2 की वैल्यू कितनी आई, 80 आई। अगर ये एक्सिस यहां से नहीं जाता, मान लीजिए कि ये एक्सिस को मैं थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, इस एक्सिस को मैं क्या करता हूं, इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं और इसको मैं यहां पे ले आया। अब हमको इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस फिगर का एमआई इसके सेंट्रोइडल एक्सिस निकालेंगे, अब इस पे शिफ्ट करेंगे, फिर नीचे वाले रेक्टेंगल का एमआई नीचे वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस निकालेंगे और इस पे शिफ्ट करेंगे। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, खाली चेंज क्या हो जाएगा, H1 और H2 आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए H1 H2 कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, 50 आएगा, और H2 भी आपका कितना आएगा, ये भी आपका 50 mm आएगा। तो यहाँ पे H1 मैंने लिख दिया दैट इज 50 का होल स्क्वायर, H2 भी मैंने लिख दिया 50 का होल स्क्वायर। जब एक्सिस आपका यहाँ से पास होके जा रहा था तो H1 H2 की वैल्यू 80 आई थी, अब यहाँ से जा रहा है तो H1 H2 की वैल्यू कितनी आई, 50 आई, मतलब H1 H2 खाली चेंज हो रहा है। अब क्या करता हूं मैं, एक्सिस को यहां से नहीं पास करता हूं, इसको थोड़ा और शिफ्ट करता हूं। इसको देखिए मैं कहां कहां पे ले जा रहा हूं, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे ही ले जा रहा हूं। एक्सिस को देखिए मैं शिफ्ट करके कहां ले आया, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे ले आया। जब मैं यहां पे ले आऊंगा तो H1 H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये H1 H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों को मैंने यहां पे 0 कर दिया। H1 H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इन दोनों को यहाँ पे हमने 0 कर दिया। तो जब एक्सिस यहीं से पास होके जाएगा तो I KK1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपका IG1 के जितना आ जाएगी। I YY1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IG1 के जितना हो जाएगी। I YY2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IG2 के जितना ये हो जाएगी। मतलब ये जो टर्म है A1 H1 स्क्वायर ये आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये A1 H1 स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि H1 H2 क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। तो इस केस में अगर IYY निकालना है तो हम क्या करेंगे, IYY इक्वल टू IYY1 प्लस IYY2, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल YY एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो आपने देखा इस फिगर का एमआई के एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया आपने, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया और सेंट्रोइडल YY एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया। अब मैं आपको इस फिगर का एमआई सेंट्रोइडल ZZ एक्सिस के अबाउट निकालना बताता हूं। इसको मैं पहले मिटा देता हूं। देखिए सेंट्रोइडल ZZ एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये इसके CG है जो कि y बार से y बार की वैल्यू से पास होके y बार की वैल्यू से जाती है। ये CG का डिस्टेंस यहां से कितना है, y बार। ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है जो कि y बार की वैल्यू से पास होके जाता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इतना निकाला था, 5.33 इंटू 10⁶ mm⁴। इसी तरीके से आपने इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल YY एक्सिस के अबाउट भी निकाला। ये आपका सेंट्रोइडल YY एक्सिस है, तो सेंट्रोइडल YY एक्सिस के अबाउट कितना निकाला था, 1.73 इंटू 10⁶ mm⁴। हमको सेंट्रोइडल ZZ एक्सिस के अबाउट MI निकालना है। सेंट्रोइडल ZZ एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रोइडल YY एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होता है, बेस के परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रोइडल ZZ एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होता है, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर ये होता है। तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, IZZ इज इक्वल टू IXX प्लस IYY। IXX और IYY आपको दिया हुआ है, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको IZZ की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 7.06 इंटू 10⁶ mm⁴। तो इस तरीके से इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इन 4 एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि
गिवन फिगर अगर आपको दिया रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। के अबाउट निकालना है, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, सेंट्रोइडल वाई वाई के अबाउट निकालना है, या सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है।